हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब के चैनल स्टडी मटेरियल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊँ द फाउंटेन यानी कि इसका हिंदी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर के नाम से। इस चैप्टर का नाम है द फाउंटेन, जिसका मतलब होता है फव्वारा। यहाँ पर फव्वारे के बारे में बताया गया है, जिसको लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल ने। यहाँ पर जो देख रहे हैं क्वेश्चन में जो दिया गया ना, ये इनकी जन्म और मृत्यु है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1819 में और मृत्यु हुआ था 1891। ये इनकी जन्म और मृत्यु है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का पूरा हिंदी आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड सब सारी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर जो पहला पैसेज है, यानी पहला लाइन है, वो यहाँ पर कहा गया है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य के संपूर्ण प्रकाश में, इनटू द सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग मतलब होता है उछलते हुए, फ्लैशिंग होता है चमकते हुए। यानी कि यहाँ पर फव्वारे के बारे में बताया गया है कि यह सूर्य के प्रकाश में, सूर्य प्रकाश के चारों, जब प्रकाश के चारों ओर पड़ती है तो यह उछलते हुए और चमकते हुए प्रतीत होता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी कि मॉर्निंग यानी सुबह, मॉर्न यानी कि सुबह, और फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यानी कि दिन से लेकर रात तक। तो फिर से इसको देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी रहिए, आराम से देखेंगे, क्योंकि हमें पूरा समझना है। क्योंकि ये जो पैसेज है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो चैप्टर है द फाउंटेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो फिर से हम देखते हैं इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश में, जब इसके चारों ओर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। फव्वारे की बात कर रहा है, किया जा रहा है कि जब सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य का प्रकाश फव्वारे के चारों ओर पड़ता है तो यह फव्वारा लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फव्वारा उछलता हुआ प्रतीत होता है और चमकता हुआ प्रतीत होता है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लाइट, और सुबह से लेके रात्रि तक। उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं आया तो कमेंट करो यार, फिर से मैं आपको समझाऊंगा। अगर नहीं है ना तो अब रिवर्स थोड़ा सा करके जाओ, पक्का एक एक वर्ड का आंसर मैं आपको बता दिया हूँ। रिवर्स करके आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर है इनटू द मूनलाइट, यानी ये सेकंड वाला है, इनटू द मूनलाइट व्हाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंडो ब्लो। तो इसका हो जाएगा इनटू द मूनलाइट, यानी कि मून यानी होता है चंद्रमा, लाइट में प्रकाश, चंद्रमा के प्रकाश में ना, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, ये फव्वारा, यहाँ पे फव्वारे से, यहाँ पे फव्वारा लिखा तो नहीं है बट अर्थ है फव्वारे से ही। यह फव्वारा वाइटर देन स्नो, ये बर्फ से भी, ये फव्वारा बर्फ से भी सफेद हो जाता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और यह फूलों की भांति, फूलों की तरह हिलता डुलता रहता है। वेविंग यानी कि हिलता डुलता रहता है। द वेन द वाइंड ब्लो, जब हवाएं बहती हैं। तो फिर से देखते हैं इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, जब इस पे सूर्य का चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो यह बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो जाता है। वेविंग सो द फ्लावर, यह फ्लावर की तरह, सोमानी जैसा, फ्लावर यानी कि फूल के जैसा यह हिलने डुलने लगता है, मतलब लहराने लगता है। वेन द विंडो ब्लो, जब हवाएं बहने लगती हैं। तो हमारा जो थर्ड है, तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हमारा जो, अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको ऐसे अपडेट मिलती रहेंगी। तो हमारा जो तीसरा है इनटू द स्टारलाइट रसिंग एंड स्प्रे, रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, यानी कि जब इस पे चंद्र स्टार, स्टार यानी मीन्स क्या होता है, तारा, स्टार, जब इस पे तारों का प्रकाश पड़ता है। रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मिस इन स्प्रे, यानी कि यह जो स्प्रे का आप समझते हो, जो हम लोग करते हैं ना स्प्रे, यानी कि फुहारे या फुहारे की भांति। रसिंग यानी कि दिखाई पड़ता है, यहाँ पर हम दिखाई पड़ते से ले सकते हैं कि जब इस पे चंद्रमा का तारों का प्रकाश पड़ता है तो यह इस फुहारे की भांति दिखाई देने लगता है। हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी डे नाइट, मतलब हैप्पी बाय डे, यह मध्य रात्रि को भी प्रसन्न होता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। तो फिर से देखते हैं इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाय डे, यानी कि जब इस पे तारों का प्रकाश पड़ता है तो यह फुहारे की भांति चमकता हुआ, मतलब फुहारे की भांति हो जाता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और मध्य रात्रि को भी प्रसन्न होता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। कौन? फुहारा। ठीक है, फुहारे से यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है एवर इन मोशन ब्लिट्सॉम एंड चियरी। तो यहाँ पर लिखा है एवर इन मोशन ब्लिट्सम एंड चियरी। ठीक है, यहाँ तो मैं बता चुका हूँ। इसका अभी हिंदी देखते हैं इसका। एवर इन मोशन, जब यह गति में होता है। ब्लिट्सम एंड चियरी, ब्लिट्सम में होता है प्रसन्न, चियरी यानी प्रफुल्लित, तो यह प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है। स्टिल कैन बी हेवन वर्ड नेवर वाइडी, यानी कि यह हमेशा
हेवनवर्ड यानी कि स्वर्ग की ओर, या हम कह सकते हैं आसमान की ओर उड़ता रहता है, यानी कि उड़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, उड़ता हुआ चला जाता है, नेवर अ वेरी, और कभी भी यह थकता नहीं है। तो इसका फिर से देख लेते हैं। एवर इन मोशन, ब्लिथम एंड चेरी, जब यह गति में होता है तो यह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखाई देता है। यानी कि हम फुहारे से हम कर ले सकते हैं कि फुहारा जब गति में होता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित और प्रफुल्लित दिखाई देता है। यह हमेशा आसमान की ओर उठता हुआ चला जाता है और कभी भी यह थकता नहीं है। कौन? फुहारा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पैसेज है ग्लेड ऑफ ऑल विदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, यानी कि यह सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है। ग्लैड यानी प्रसन्न, यह सभी ऋतुओं में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और अपन बेस्ट अच्छे प्रदर्शन करने की प्रयास हमेशा करता रहता है, यानी अपना सदैव अच्छा प्रयत्न करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन बाय दाई रेस, दाई मतलब होता है तुम्हारा, तो यहाँ पे इसका अर्थ नहीं होगा, रुको बताएंगे। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर जाना और नीचे की ओर जाना ही, दाई यानी कि इसकी ऊपर की ओर जाना, ऊपर नीचे की ओर आना ना, यही इसकी गति ही इसका आराम है। तो फिर से देखते हैं। ग्लेड ऑफ ऑल विदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, यानी कि यह सभी वेदर यानी मौसम, ये सभी मौसमों में प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सबसे अच्छे प्रदर्शन अपने अच्छे प्रदर्शन को करता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर की ओर जाते हुए नीचे की ओर आते हुए इसकी गति ही इसकी आराम है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखेंगे, पक्का समझ में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट है फुल ऑफ अ नेदर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवरी द सेम। यहाँ पर कहा गया है फुल ऑफ अ नेचर, यानी कि प्रकृति से भरा हुआ। ठीक है, फुल ऑफ अ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, टेम मतलब होता है पालतू, यहाँ पर पालतू शब्द नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर होगा नथिंग कैन टेम, जिसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि भाई प्रकृति चीज है तो इसे आप बदल नहीं सकते हैं। चेंज एवरी मोमेंट, जो कि प्रत्येक क्षण पे बदलता रहता है, लेकिन एवर द सेम, लेकिन अपने सभी गुणों में एक प्रकार रहता है, समान यानी सेम रहता है। तो फिर से देखते हैं। फुल ऑफ नेचर, नेचर में से होता है प्रकृति, फुल माने भरा हुआ। नथिंग मतलब नथिंग कैन टेम, नथिंग मतलब कोई नहीं, यहाँ पर हम कोई नहीं से लेंगे। कैन मतलब सकना, टेम मतलब पालतू बनाना, यानी कि यहाँ पर मतलब बदल कोई नहीं सकता, इसे पालतू कोई नहीं बना सकता। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज मतलब बदलना, एवरी मानी प्रत्येक, मोमेंट मानी क्षण होता है, एवर द सेम, और एवर में हमेशा द सेम, सेम यानी कि एक समान। इसका हो जाएगा फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। ये फव्वारा जो है वो प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, जिसको कोई बदल नहीं सकता या फिर जिसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट, जो कि हर समय हर क्षण पे बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी अपने सभी गुणों में समान रहता है। एवर यानी हमेशा, फिर भी हमेशा अपने सभी गुणों में समान रहता है। तो हमारा नेक्स्ट जो है, इसके बाद केवल एक और बचा है, ये जो कर लेंगे इसके बाद एक और है यहाँ नीचे वाला। तो अभी ये है किसलेस एस्पायरिंग, कीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। कीजलेस में से होता है लगातार, और एस्पायरिंग में से होता है ऊपर ही उठते जाना। ठीक है, कीजलेस एस्पायरिंग, यह लगातार ऊपर की तो ओर ही उठता जाता है। कीजलेस कंटेंट, और यह अपने कंटेंट को नहीं छोड़ता है। ठीक है, कंटेंट यानी अपनी गति को नहीं छोड़ता है। कीजलेस एस्पायरिंग, यह लगातार ऊपर की उठता जाता है। और कीजलेस अनटेंट, और यह कभी अपनी कंटेंट यानी अपनी व्यवहार को नहीं छोड़ता है। ठीक है, यहाँ व्यवहार से ले सकते हैं। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे डार्कनेस यानी चाहे अंधेरा हो या फिर प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, इसका हो जाएगा अंधेरा और प्रकाश इसके ही एलिमेंट यानी इसके ही भाग हैं, तत्व हैं। ठीक है, तो करते हैं लगातार ऊपर की ओर उठते जाना ही ऊपर की ओर उठते जाता है, और अपने कंटेंट अपनी गति को, अपने व्यवहार को कभी नहीं छोड़ता, यानी फवारा से लिया जाएगा। फवारा अपनी गति और व्यवहार को कभी नहीं छोड़ता, और अंधेरा और प्रकाश इसके ही तत्व हैं, यानी इसके ही भाग हैं। तो हमारा जो लास्ट है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये लास्ट है, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वर्ष भी यही पूछा गया था, 2020 और 19 में यही पूछा गया था। अगर आपको 2019 का इंग्लिश पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, फटाफट आप जाकर दे सकते हो। तो आपको ये परीक्षा की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने बुक में भी ऐसे टिक कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख दो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो यह इसमें लेखक ने अपने बारे में बताया है कि ग्लोरियस फाउंटेन, मतलब अपना तुलना कर रहे हैं किससे? फव्वारे से, कि ग्लोरियस फाउंटेन, ये जो शानदार फव्वारा है, कहते हैं कि हे शानदार फव्वारे, लेट माय हार्ट भी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो। क्या? कैसा हो जाने दो? यहाँ पर दिखा है फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, यानी कहते हैं कि हे फव्वारे, मेरे हृदय को भी ताजा, परिवर्तनशील और दृढ़ और
अपवर्ड लाइक दी, और तुम्हारी ही तरह हो जाने दो। यहाँ पर जो हमारे लेखक थे जिनका नाम था जेम्स रसल लोवेल ना, जो ये कहते हैं कि हे फव्वारे मुझे भी अपनी तरह ताजा परिवर्तनशील दृढ़ हो जाने दो। तो ये था पूरा हिंदी इस चैप्टर का। आज शाम को जो है कि इसका क्वेश्चन आंसर मैं करा दूंगा, आप जाकर फायर डायरेक्ट वहां जाकर देख सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब कर दो जिससे कि शाम की जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।